क्या मैं ट्रक चलाता था, ट्रक का ड्राइवर था। अच्छा अच्छा। कल तो व्यापारी बहुत ज्यादा हो गए। व्यापारी ज्यादा हो गए, खरीदार ज्यादा है। नहीं, खरीदार वही नहीं है। अच्छा, खरीदार कोई खरीदार तो है ही नहीं, खाली व्यापारी है। अच्छा, खाली व्यापारी है। हाँ, व्यापारी ज्यादा हो गए। अच्छा। मेरे पास घोड़ियाँ किसानों की आती है, ब्रीडर तो आते नहीं। बराबर। और किसान इतने पैसे वाले है नहीं कि लाख लाख रुपए फीस दे दे। भविष्य क्या दिखता है? मेरे को भविष्य तो घोड़ों का खराब लग रहा है। अच्छा, क्यों? मार्केट में कंपटीशन इतना हो गया है कि इस तरीके से अगर ब्रीड चलती रही तो मारवाड़ी घोड़ों को कोई पूछेगा भी नहीं। अच्छा, तो मारवाड़ी 64 से ऊपर है ही नहीं है। नहीं है, नहीं है। बिल्कुल ट्रू टाइप जो मारवाड़ी है वो 64 से ऊपर नहीं है। वो कहीं न कहीं कैरेक्टर लेस हो चुका है। बिल्कुल। 72, 73, 70 का जो घोड़ा है उसको देखो आप। बिल्कुल। इसकी माँ 62 है, बाप 65 है, उसका बच्चा 70 है। वो कहाँ से आया? वो कहाँ से आया? सही बात और अटैक भी आ रहे घोड़ों को लगभग, तो उन्हीं घोड़ों को आ रहे हैं। वो जी नहीं पा रहे इतना लंबा। भेड़ चाल है। अच्छा, ये भेड़ चाल है। हाँ, सही बात है। ये भेड़ चाल है। मेरे पास 64 का घोड़ा है तो आप कहोगे मेरे को 65 का पैदा करना है। हेलो दोस्तों, आज की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की एक नई वीडियो में मैं आपको एक 3 डिफरेंट टाइप के कोल दिखाऊंगा और इस सीरीज़ में आज पहली बार आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे घर के पास में ही जो घोड़े हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्ते मोहित जी। नमस्ते सर। एक बार आपका पूरा नाम और अपना स्टेबल ये कहाँ पर है और कौन से ज़िले में आता है, थोड़ा सा अपने स्टेबल के बारे में और आपका नाम पूरा बताएं सर। मेरा नाम छीतरमल जाट है। ओके। मेरा गांव आकुदिया खेड़ा कुंवरिया है। ठीक है। जिला राजसमंद राजस्थान। जिला राजसमंद राजस्थान में है। अच्छा, मेन मतलब अपने कुंवारिया अगर समझे तो ये कुंवारिया से कितना दूर है? कुंवरिया से 2 किलोमीटर है। अच्छा, 2 किलोमीटर है। और अभी अपने स्टेबल पे कितने जानवर है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। 7 जानवर है अपने पास। अच्छा, उसमें कौन कौन सी कितनी घोड़ियाँ हैं और कितने कोल्ट है और कितने बच्चे हैं? 3 घोड़ियाँ हैं, 2 कोल्ड हैं और 2 लगभग 2 दांत है तो स्टेलियन बन चुके हैं, मान लो उनको भी कोल्ड मान लो, जैसे भी मान लो। जैसे भी, हाँ। तो अब वो भी स्टेलियन में अपने दोनों तरफ में चल रहे हैं। हाँ। तो अगर अब चित्रमल जी अपने बात करें घोड़ों की जर्नी में, तो कब से अपन घोड़े रख रहे हैं और कैसे अपने घोड़ों में सिलसिला स्टार्ट हुआ, थोड़ा उसके बारे में बताएं। साहब, मेरा बचपन से शौक था। हाँ। और जब मैं 17-18 साल का था तब से मैं घोड़ा ले आया हूँ। अच्छा, 17-18 साल के आप थे तब घोड़े लिया? था तब। अच्छा, तो अभी एज पूछूंगा, आप मना नहीं करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। 47 का हो चुका हूँ। ठीक है। तो 29-30 साल हो गए। 29-30 साल हो गए जी। अच्छा, 17-18 साल की उम्र में पहले क्या लाए? बच्चा लाए, बच्ची लाए? बच्चा लाया था मैं। अच्छा, बच्चा लाया। नुकरा बच्चा लाया था, अननोन था मेरा। वाइट बच्चा अच्छा लगता था तो लिया आया। अच्छा लिया है फिर। तो उस बच्चे को कितना समय रखा आपने? उस बच्चे को मैंने बड़ा किया 2 दांत तक। छोटा बच्चा लाया था 6 महीने का। अच्छा। मगर अननोन था मैं। उसके घुटने भारी थे, उसमें घुटने में पानी भरा हुआ था, मेरे को तो पता नहीं था। अच्छा। फिर बड़ा किया और फिर सेल आउट सौदा सट्टा किया, फिर उसको दिया, एक घोड़ी ली, अबलग घोड़ी। हाँ। अच्छा, फिर अबलग घोड़ी लाए। हाँ। तो ये जो जैसे अपने शुरुआत में मार्केट में सब बोलते हैं कि बच्ची लानी चाहिए, घोड़ी लानी चाहिए, तब आपको किसी ने नहीं बोला कि यार बच्ची लानी थी आपको? तो 30 साल पहले कोई घोड़े ही नहीं थे हमारे एरिया में, तो घोड़े ही नहीं थे। अच्छा, खाली यूं घोड़े नाम के? हाँ, घोड़े थे, घोड़ों का शौक है, मेरे को घोड़ा रखना है। अच्छा। मेरे मामा जी के वहाँ गया था, उनके पास एक घोड़ा था। हाँ। तो वहीं से शौक लग गया मेरे को, एक मेरे को भी रखना है। एक अपने को भी रखना। हाँ। अच्छा, फिर एक कोल्ड लेके आया। तो अब जैसे आप बता रहे हो पहले घोड़े थे पहले, तो ये मारवाड़ी घोड़ों में आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई कि पर्टिकुलर मारवाड़ी नाम से आप जैसे? मैं समझने लगा वो। हाँ। 15 साल हो गए। अच्छा, 15 साल हो गए। तो उस टाइम आप सबसे पहले क्या लेके आए? मैं बच्ची लेके आया था। अच्छा, बच्ची लेके आए, कौन सी वाली? एक घोड़ी थी, वो मैंने दे दी। और अभी ये जो घोड़ी है अपने फुलमाल लाइन की एक घोड़ी है, ये मैं 3 महीने की बच्ची लाया था, 10 साल की घोड़ी हो गई ये भी। अच्छा, अपने फुलमाल लाइन की। इसके अगर फादर की बात करें तो कौन है? पता नहीं। अच्छा, उस समय वो मतलब फुलमाल लाइन कहते थे। अच्छा। 10 साल पहले छोटी बच्ची मैं पूछकर मेले से लाया था। अच्छा। बाद में पता किया तो कोई सेवड़िया मठ लाइन से है, मगर एग्जैक्ट कोई नहीं है, अननोन ही कह सकते हो आप वैसे तो। अच्छा। वो अपन बात कर रहे हैं। हाँ। भाई कोई कंप्यूटर, हाँ, वो हाथी ठोक के कहे तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, अननोन ही है, मगर ये प्रूफ कर रही है। बिल्कुल सही है। तो अगर अपने 10 साल पहले की बात करें तो अगर पुष्कर फेयर जैसे आप बता रहे हैं, वो पुष्कर फेयर कैसा लगता था? आज जैसा लगता है वैसा ही था या फिर पहले और अलग था? नहीं, पुष्कर पहले भी अच्छा था और आज काफी सुधार हो चुका है इसमें। अच्छा, सुधार हो गया है। मतलब जैसे अगर अपन समझे, मैं जैसे आजकल देखता हूँ बढ़िया टेंट लगते हैं, अच्छे सभी अपने घोड़ों को अच्छा केयर टेक करते हैं, पहले भी वैसा ही था या फिर? इतने नहीं थे। अच्छा, पहले घोड़े खुले में बंधे रहते थे। अच्छा, पहले खुले में बंधे रहते थे, नॉर्मल थे, टेंट भी थे, कोई बड़े आदमी एक आध टेंट थे, इतने टेंट नहीं थे। अच्छा, इतने टेंट नहीं थे, पहले नॉर्मल थे। नॉर्मल। तो पहले अपन भी घोड़े ले जाते थे? नहीं, मैं खाली देखने जाता था। अच्छा, खाली देखने जाते थे।
तो शुरुआत में जैसे आपकी ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई तो आपके घर पे यूँ बोलते नहीं थे यार ये घोड़े क्या लाए, क्या है? बिल्कुल बोलते थे। अच्छा। हाँ, घर वाले तो मतलब सख्त खिलाफ थे। अच्छा। हाँ। तो फिर ये कैसे चला सिलसिला? मतलब चलाना पड़ा मजबूरी में। मैं ट्रक चलाता था, ट्रक का ड्राइवर था। अच्छा अच्छा। तो मैंने मेरे भाई साहब को, बड़े भाई साहब थे, मेरे पापा थे नहीं। हाँ हाँ। पापा में 7 साल का था तब डेथ हो गई थी। अच्छा। तो बड़े भाई साहब भी पापा के बरोबर ही थे। मैं ट्रक चलाता था। अच्छा अपने खुद की ट्रकें थी। अच्छा। अच्छा तो भाई साहब ने, मैंने कहा मैं ट्रक नहीं चलाऊंगा अगर मेरे घोड़ा नहीं लगो तो। अच्छा। तो मेरे बाप लिया घोड़ा, मैं संभालूंगा अच्छा, इसको। घोड़ा लिया। हाँ ट्रक नहीं चलाना बाकी है। हाँ, फिर मैं बाकी मैं ट्रक नहीं चलाऊंगा। अच्छा। तो ये अब भी ऐसा ही होता है कि यार नहीं कभी? नहीं, अब तो सब भाई साहब बेचने नहीं देते हैं। अच्छा, आप भाई साहब नहीं बेचने हाँ, देते? घोड़े नहीं बेचने। तब पहले सख्त खिलाफ थे वो? हाँ, पहले सब खिलाफ थे, घर अच्छा। वाले वगैरह। फिर रखना ही नहीं अपने? रखना ही नहीं है। तो आपको किस में ज़्यादा मजा आया? घोड़े रखने में ज़्यादा मजा आया, ट्रक चलाने में ज़्यादा मजा आया? देखो, ट्रक चलाने में, ट्रक नहीं चलाता तो घोड़े भी नहीं रख पाता। अच्छा, घोड़े नहीं रख पाते अगर ट्रक नहीं चलाते? क्या खिलाता है इनको? सही बात है। मेरे कोई शादी ब्याह में जाते नहीं, कोई ट्रेडिंग वगैरह ऐसा व्यापार तो है नहीं। बिल्कुल शौक प्रैक्टिकल से रख रहा हूँ तो बिजनेस पहले। बिजनेस पहले, सही बात है। तो दोनों अपनी अपनी जगह दोनों सही दोनों है। सही है, दोनों मैनेज करना भी जरूरी है क्योंकि ये खाता है ऐसे ही खड़े ट्रकें हैं तो ये भी है, सही बात है। और ट्रकें नहीं तो ये इनको क्या खिलाऊंगा। ये नहीं है। फिर ऐसा कभी नहीं हुआ अपना स्टेबल कभी खाली नहीं रहा? रहा। अच्छा, रहा बीच में? हाँ, 1 साल तक रहा। अच्छा, 1 साल रहा। हाँ। तो एक एक साल तक रहा था, लगभग 2014 के आसपास। नहीं, 2010 में अच्छा मैंने सारे बेच दिए। अच्छा। बेचा के उनकी ये सीटें वगैरह काटी, मतलब लगाम, घर में कुछ रखा ही नहीं था। अच्छा, सब दे दिया? सब दे दिया, ये गलती- उधार पे दे दिए घोड़ी। अच्छा बेच बुचा के मैं कांकरोल चला गया। अच्छा। अच्छा। फिर कांकरोल रहते रहते ही वापस वहाँ घोड़े देखता, हाँ, फिर घोड़े फिर दिए। घोड़े आ गए। हाँ। तो छोड़ने का कारण क्या था वो 1 साल? थोड़ा बिजनेस से डिस्टर्ब हो रहा था। अच्छा, बिजनेस से डिस्टर्ब हो रहे थे। रहना कांकरोली था, रेजिडेंस वहाँ था, या आना जाना। हाँ, तो इनको देखना करना। हाँ। पर ये बात है, एक बार जो लग गया मन तो फिर जाना नहीं है। हाँ, फिर वापस कांकरोल छोड़ दी मैंने 2015 में। अच्छा, मगर घोड़े नहीं घोड़े तो नहीं छूटे। घोड़े छोड़े। नहीं छूटे। तो इसमें देखिए आगे बात करें तो सबसे पहले अपना जो ये कोल्ट है, हाँ। जो देवरूप इसका शायर है और इसका नाम देवमणि है, इसके बारे में बताएं सर। ये उसी घोड़ी का है जो फुलमाल लाइन वाली एक घोड़ी बता रहा हूँ मैं, खाली तिलक वाली घोड़ी है, ओके। उसका बच्चा है। अच्छा, उसका बच्चा है। सेकंड बच्चा तो ये अपने घर में ही हुआ है या फिर अपन खरीद के लाए थोड़ा? नहीं, सा अपने घर में ही। अच्छा, अपने घर में ही आया। तो अभी इसकी क्या एज हो गई है और अपन इससे अभी ब्रीडिंग स्टार्ट कर 3 साल का हो गया ये। 3 साल का हो गया ये घोड़ा? 2 दांत है अभी। अच्छा, 2 दांत है। तो ये अपने घर में ही हुआ है। अपने ये घोड़ी कहाँ से ब्रीड करवाई थी वैसे? गणेश जी भैसा वहाँ से। अच्छा, देवरूप से शुरुआत में करवाई मैं थी? खुद करवा के लाया। अच्छा, खुद करवा के लाया आप। तो अभी जैसे अगर बात करें इसकी ब्रीडिंग चालू कर दी आपने? हाँ, कर दी। कितनी घोड़ियों पे छोड़ दिया इसको? लगभग 8-10 एक घोड़ी कवर है इसी। अच्छा 6-7 महीने की घोड़ियाँ कवर है। अच्छा। तो अपने घर में भी कोई रिजल्ट आया इसका? रिजल्ट आया ही नहीं, कोई रिजल्ट आया ही नहीं अभी। अच्छा, तो अभी मोस्टली कब तक आ जाएगा? 4 महीने बाद। 4 महीने बाद आ जाएगा। और अगर ब्रीडिंग समझे तो इसकी ओपन फॉर ऑल है या फिर अपने घर में ही अपन इसको यूज़ नहीं, करें? ओपन फॉर ऑल है। ओपन फॉर ऑल है ना। तो अगर इसकी फीस समझे तो फीस क्या ले रहे हैं आप? मात्र 21,000 रुपये। 21,000 रुपये। तो 21,000 तो बहुत कम है, आजकल तो मामले 1 लाख 1.5 लाख के हैं। आपका 21,000? हाँ, हर किसान, मेरे पास घोड़ियाँ किसानों की आती हाँ, है, ब्रीडर तो आते नहीं। बराबर। और किसान इतने पैसे वाले है नहीं हाँ। कि लाख लाख रुपए फीस दे देवे। ये बात तो सही है। तो यही तो और नहीं अपन भी संतुष्ट हैं। संतुष्ट है। अपने इनसे पैसे कमाने ही नहीं ये है, सही बात इनका है। स्टेबलिंग चलता रहे, चलता रहेगा। आप सही बात है, इनका खाना करता चलता रहे, अपना भी काम चलता अपना रहे। भी काम चलता अपन इन पे निर्भर नहीं है, निर्भर नहीं है। शौक है ये अपना। शौक है। तो अपन 30 साल से मेहनत कर रहे हैं, शौक की वजह से है। हाँ, शौक अपना कैसा है? घोड़ा रखना ही शौक है, उस पर राइडिंग करना या फिर ऐसा कुछ और भी है? राइडिंग मैंने खूब की पहले। अच्छा पहले राइडिंग का ही शौक था मेरे को। अच्छा। अच्छा मैं खड़ा होके घोड़ा चलाना, मतलब हर तरीके से मैंने घोड़ा चलाया हुआ है। अच्छा, हर तरीके से चला। हाँ। वो मतलब सब एडवेंचर। नग्गी पीठ में कभी पीठ सीट काटी नहीं लगाता था। अच्छा। नग्गी पीठ घोड़े पे खड़ा होके हाँ हाँ। घोड़ा जितना भागे उतना भगाता था। अच्छा, फुल यहाँ पे मतलब आपके पूरे ना वैसे खेत वैसे ही होंगे जो पुराने जैसे? हाँ, खेतों में जितना तेज दौड़ा सको उतना तेज दौड़ा। तो गिरे भी होंगे आप? एक बार एक घोड़ी से गिरा था। अच्छा, तो वो मजा कैसा था? वो मजा तो एक बार तो तो भी एक बार? हाँ, आसमान दिखाई देता अच्छा, आसमान दिख गया था। हाँ, सर के बल गिरा था। अच्छा, तो बढ़िया वाले गिरा। घोड़ी अचानक रुक गई, हाँ हाँ चलते चलते कोई डर गई किसी से। हाँ हाँ। मैं पीछे से रोल हो गए आप पूरे? रोल हो के सर के बल गिरा। तो फिर आपके घर वाले? मेरे को दिखना ही बंद हो गया था 10 मिनट तक, मगर घोड़ी मेरे को छोड़ के नहीं गई। अच्छा, घोड़ी नहीं गई छोड़ हाँ, के? नहीं गई, वहीं खड़ी रही। अच्छा, मेरे को संपट आया। हाँ हाँ, चुपचाप रवाना हो गए। ये आपको बता रहा हूँ आज, बाकी कोई नहीं जानता है। ये देखना भी जरूरी है। आजकल कैसा होता है कि मार्केट में अगर आप गिर जाओ, हाँ, जैसे मोस्टली जैसे अगर स्कूटी से कोई गिर जाए तो सबसे समझदारी यही है कि चुपचाप बैग बांधो और चल दो। सही है। सबसे बढ़िया समझदारी यही है।
तो अगर इसी में अपन आगे बात करें, जो अपना अबलग बच्चा है, हाँ। इसके बारे में बताएं सर। हाँ, ये देवरतन का बच्चा है। देवरतन, देवरतन किसका है? ये जयदेव का। अच्छा, जयदेव का है। और ये अपने जयदेव हो गया पवन का। जयदेव हो गया पवन का। तो ये अबलग बच्चा अपने यही हुआ है या फिर अपने यही हुआ। इसकी माँ की बात करें तो? इसकी माँ एक हार्ट अटैक घोड़ा था, हम्म जो विजय देव का, प्रवीण जी कोठारी, हम्म। उनके पास जो अभी है विजय देव, तो हाँ बिल्कुल है। तो उसका बच्चा था एक हार्ट अटैक, ओके। उसकी बच्ची थी। अच्छा, और इसकी माँ है सूरज जी कुमावत के पास में। अच्छा, इसकी माँ मतलब इस घोड़े की दादी? नानी हो गई। नहीं, दादी हो। हाँ, दादी हो गई। दादी हो गई, सॉरी। हाँ, तो अगर वो बात करें तो इसकी माँ अपने पास ही थी। हाँ। तो माँ मतलब अपन अबलग 3 महीने की थी तब मैं लाया था सूरज जी से। अच्छा, 3 महीने की वो भी आप लाए? हाँ। मोस्टली आप ज्यादातर बच्चे ही अपने घर पे लेके आए? हाँ, कोई बड़ी घोड़ी कभी नहीं लाए? नहीं, बड़ी घोड़ी वो जो जयदेव वाली है वो बड़ी लाया था। अच्छा, मतलब शुरुआत के फेज में छोटी छोटी हाँ, बच्चे छोटे 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 अपने हाथ में ही बड़ा किया। हाँ, मैंने बड़ी। और इस बच्चे को भी आई थिंक मैंने सुना, इसका भी रीजन था, मैं जो फर्स्ट में घोड़े में घुसा, उस समय किसी ने कहा कि बड़ा घोड़ा तो खा जाता है, ये कर देता है, छोटा बच्चा लाओ, वो अपने साथ में बड़ा होगा तो वो अपने गुल मिल जाएगा। तो वो उस कारण अब तो समझते हैं, बड़ा भी कवर कर लेते हैं, सब हो जाता है। हाँ, वो तो सबकी अलग अलग स्टोरी थी। तो उस हिसाब से पहले आपको यूं लगा कि ये जो कह रहा है, ये जो भी कह रहे हैं आपको ये बात, वो आपका बच्चा बच्ची चिपकाने के लिए कह रहा होगा? समझते ही नहीं थे ना। अच्छा, उस टाइम समझ इतनी समझ होती तो पहले ही घोड़ी लाते। पहली घोड़ी लाते, सही बात है। तो आते ही वो बच्चा रहती 3 साल, उसकी केयर नहीं करते। पर आज अपना ये फेस भी अच्छा रहा, अपने को बहुत चीज सीखने को मिल गई। तो अपने जो अभी अबलग बच्चा हो गया, क्या उम्र का हो गया है? अभी ब्रीडिंग पे चालू कर दिया इसको? नहीं, इसके एक बच्चा भी आ चुका है। अच्छा, एक बच्चा आ चुका है 5 तारीख को अपने, मतलब आज 7 दिन का हो चुका है। अच्छा, आज 7 दिन का हो गया। तो वो घोड़ी अपनी यही है या फिर? नहीं, वो चूरू में है। अच्छा, चूरू में। रामकरण जी चौधरी एक पुलिस में है। हाँ हाँ, उनकी ड्यूटी भीलवाड़ा है। अच्छा। और अगर जो ये बच्चा आया उसकी माँ का क्या कलर है? ब्लैक है। अच्छा, वो ब्लैक है। हाँ, एक पैर पीछे का वाइट है। हाँ हाँ, पूरा तिलक है। ओके। और ये बच्चा आया है, जो बच्चा अभी अबलग आया है। हाँ। बढ़िया है। तो अगर और बात करें तो अभी इससे कितनी घोड़ियाँ मेट है? 8-10 घोड़ी वेट है। अच्छा, 8-10 घोड़ियाँ मेट है। और अभी जैसे आगे समझे तो इस घोड़े की अपन क्या कवरिंग फीस ले रहे हैं? इसकी भी 21,000। अच्छा, इसकी भी 21,000। अपने घर में भी कोई घोड़ी इससे प्रेग्नेंट है? अपने एक घोड़ी अभी डाला हुआ है। अच्छा, एक डाला हुआ है अभी। कौन सी वाली घोड़ी पे? जो वो देवमणि की माँ है उस पे। अच्छा, देवमणि की माँ पे डाल रखा है। और अभी अगर बात करें, अपने पास एक और तीसरा गोल्ड भी आ गया है। हाँ, उसका क्या नाम है? उसका राजसंघ। अच्छा, राजसंघ। और इसके बारे में बताएं आप, क्या डिटेल इसकी? ये हंसराज का बच्चा है। हंसराज कौन सा वाला? जो अपने पिनवाड़ा मुश्ताक भाई के पास में था, अभी गुजरात में वो है रौनक जी शुक्ला के पास में। अच्छा, हंसराज की थोड़ी सी लाइनें के बारे में बताएं। दिलबाग का बच्चा है वो। दिलबाग का बच्चा है। और अपना फिर ये राजसंघ हो गया। तो अपन राजसंघ की क्या उम्र हो गई अभी? 18 महीने का हो गया। अच्छा, 18 महीने का हो गया। तो ये अपन किस पर्पज से लाए थे वैसे? लाया थोड़ी था अपने घर की घोड़ी का। अच्छा, ये घर की घोड़ी का। इसकी माँ कौन सी है? ये एक जयदेव की। अच्छा, जयदेव की बच्ची है, उसका ये अपने पास बच्चा है। 6ठा ठाण है ये। अच्छा, ये 6ठा ठाण है जयदेव। सॉरी, 5वां। अच्छा, 5वां ठाण है। 5 नंबर का बच्चा है। अच्छा, तो अपने पास जैसे तीनों ही कोल्ट हो गए। हाँ, तो इसको राजसंघ को भी आप इन फ्यूचर ब्रीडिंग के लिए तैयार करेंगे? बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल तैयार कर रहे हो आप। तो ये एकदम आपका तीनों ही जैसे डिफरेंट लाइन के कोल्ट हो गए, तो इनका रखने के पीछे क्या कारण है? कारण तो क्या भाई साहब, देखो आजकल सब लाइनों के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अब घोड़े हैं अपने पास, तो जिसको जैसा पसंद आए। जिसको जैसा पसंद आए। डिफरेंट लाइन रखने का कारण यही है कि अपने को और इधर उधर एक बार खोजना नहीं पड़ेगा। मोस्टली अपने पास तीनों ही डिफरेंट लाइन है। और अबलग में अपने पास भी घोड़ियां भी तीनों ही हैं। हाँ हाँ, तो इसका ये घोड़ा इस पे जैसा शॉर्ट सेट होगा, अपनी घोड़ियों पे भी काम आ जाएगा। अपनी घोड़ियों पे भी काम आ जाएगा। तो मतलब अगर देखें तो अपने पास अबलग भी है और ब्लैक भी है, और जैसा जिसको बाय वैसा अपने पास एक बार के लिए माल उपलब्ध है कि भाई तीनों की कवरिंग चालू। और अगर अपने ये जो राजसंघ है, इसकी कवरिंग कब चालू कर देंगे आप? इसकी मैं 2 साल का हो जाएगा कर दूंगा। 2 साल का होगा, चालू कर देंगे। पर इसके लिए भी अपने पास जैसे अगर समझेंगे तो घोड़ियाँ डिफरेंट लाइन की अपने को भी चाहिए होगी। जैसे अभी अपने पास जयदेव का हो गया एक, पवन जैसे तूफान हो गया इधर। और इधर अगर समझे तो अपने पास देवरूप का अश्वरूप वाला ये हो गया। तो एक राजसंघ जैसे अपने ये हंसराज दिलबाग हो गया। तो इसके लिए फिर घोड़ी आपको डिफरेंट चाहिए होगी या फिर अपने घर में ही वापस हो जाएगा सेट? नहीं, घोड़ी तो डिफरेंट ही चाहिए इसकी। डिफरेंट चाहिए। तो इसके लिए मतलब आप घोड़ियों की खोज भी चालू है? बिल्कुल है। तो मतलब कोशिश तो है। कोशिश है। ऑन कैमरा आप कह रहे हैं, फिर आपके फ़ोन आ जाएंगे सामने से कोई बिल्कुल घोड़ी होगी तो आपके पास आ जाएगी? बिल्कुल कोई उसमें दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो अगर आगे अपन समझे, आज का जो हॉर्स मार्केट है उसका अगर कंपटीशन देखते हुए आपको कितना कंपटीशन लगता है कि यार इतना कंपटीशन हो गया है? बहुत ज़्यादा हो गया भाई साहब। आज के 10 साल पहले तो कोई न तो लाइन में समझते थे, ना कोई कंपटीशन था। हाँ हाँ। और आजकल तो व्यापारी बहुत ज़्यादा हो गए।
व्यापारी ज़्यादा होगा, खरीदार ज़्यादा है। नहीं, खरीदार वही नहीं है। अच्छा, खरीदार कोई खरीदार तो है ही नहीं, खाली व्यापारी है। अच्छा, खाली व्यापारी है। हाँ, व्यापारी ज्यादा हो गए। अच्छा, व्यापारी और खरीदार में क्या डिफरेंस है? व्यापारी और खरीदार में ये डिफरेंस है, खरीदार तो वो होता है जो घोड़े खरीदता है, हाँ हाँ, और व्यापारी ये है जो खाली इधर उधर करते हैं, साझा करता है बस, ये कितने में दे रहा है, कितने में ले रहा है, बाकी लेता देता कोई नहीं है। तो ये व्यापारी का करे क्या सर? क्या करें, इनका तो ऊपर वाला ही करेगा जो करेगा, अपन तो क्या कर सकते हैं। ऐसा होता है बीच बीच में कोई कोई व्यापारी आए और गायब भी हुए हैं, हाँ हुए। तो अभी भी ऐसी स्थिति है क्या? वो गुल्फा गैंग वाला नाम चला था थोड़े दिन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तो वही कह रहा हूँ, ये ऐसे व्यापारी गायब और भी होंगे होंगे, तो फ्रॉड करेंगे तो जाएंगे। और अच्छे आदमी है उनको भी बदनाम करते हैं ये लोग तो। सही बात है, वो अच्छे आदमी उनको भी बदनाम करते हैं। तो अपने अगर कंपटीशन में समझे, अपने पास जैसे 3 डिफरेंट लाइन के हॉर्सेस तो हो गए, डिफरेंट कैटेगरी के कोल्ट हो गए, तो अभी अगर समझे तो अपन जहाँ पे हैं वहाँ पे कितना इस चीज़ का कंपटीशन है ब्रीडिंग को लेकर, अवेयरनेस कितनी लोगों को समझ है कि मैं अगर डिफरेंट लाइन में करूँगा तो इन फ्यूचर ये फ़ायदा होगा। आपको फ्यूचर क्या लगता है इसमें, भविष्य क्या दिखता है? मेरे को भविष्य तो घोड़ों का खराब लग रहा है। अच्छा, क्यों? मार्केट में कंपटीशन इतना हो गया है, हाँ हाँ, कि इस तरीके से अगर ब्रीड चलती रही, हाँ हाँ, तो मारवाड़ी घोड़ों को कोई पूछेगा भी नहीं। अच्छा, मतलब ज्यादा हो रही है, कुल हाँ, ज्यादा हो रही है। मतलब कहने का मतलब जैसे आज के 2 साल पहले घोड़ियां और बच्चे लोग मांग रहे थे, आज आप बोलो मेरे घोड़ा देना यार, पैसा क्या करें घोड़े को। सही बात है, मतलब एक तो हाइट का क्रेज चला गया। बिल्कुल। अब 65 के घोड़े भी महीना नहीं लगता है, अब 72 73 है, अब ये मार्केट चला गया है, इसलिए थोड़ा मार्केट में बिल्कुल ये अलग ही लेवल पे जा रहा है। हाँ, अब उनकी रेटें होगी। हाँ हाँ, ये 63 64 65 वालों की तो रेटें ही नहीं, रेटें भी नहीं है। सही बात है, इनको इतना कोई फिर पूछेगा भी नहीं। आपके हिसाब से ट्रू टू मारवाड़ी क्या है? 63 64 वाला मारवाड़ी घोड़ा है या बोईतर वाला घोड़ा है? देखो भाई साहब, अब इसमें मैं भी इतना समझता तो हूँ नहीं, फिर भी आपका 30 साल का जो है आप अगर तो मारवाड़ी 64 से ऊपर है ही नहीं नहीं है। बिल्कुल ट्रू टाइप जो मारवाड़ी है वो 64 से ऊपर नहीं है, वो कहीं न कहीं कैरेक्टर लेस हो चुका है। बिल्कुल 72 73 70 का जो घोड़ा है उसको देखो आप भी वीडियो बनाते हो, आप भी घोड़े आपने भी घोड़े रख रखे हैं, आप खुद देखो तो वो कैरेक्टर लेस हो चुके हैं। बिल्कुल सही, कहीं न कहीं कहीं कानों में मात खा रहे हैं, कहीं मुंह में है, कहीं पैरों में है, तो मतलब हाँ बिल्कुल वो डिफरेंट कैटेगरी में जा रहे हैं। वो थोरो टाइप लगते हैं। सही बात है, वो इतने फिर खूबसूरत हाइट गई और खूबसूरती खत्म हो जाती है। सही बात है। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है कि इतनी हाइट का क्रेज बढ़ रहा है और जो मारवाड़ी जो दिखता है एक्चुअल, वो मारवाड़ी क्यों गुम होता जा रहा है? ये भेड़ चाल है। अच्छा, ये भेड़ चाल है। सही बात है, ये भेड़ चाल है। मेरे पास 64 का घोड़ा है तो आप कहोगे मेरे को 65 का पैदा करना है। उसको एक तो ये आजकल ये दवाएं वगैरह ट्रीटमेंट हो गए हैं, ये दे दुआ के भी बड़े कर देते हैं। एक्चुअल में भी घोड़े जितने नहीं हो रहे। जिसकी माँ 62 है, बाप 65 है, उसका बच्चा 70 है, वो कहाँ से आया? सही बात। अटैक भी आ रहे घोड़ों को लगभग, तो उन्हीं घोड़ों को आ रहे हैं। वो जी नहीं पा रहे इतना लंबा। जो घोड़ा 30-35 साल जीता है, कैसे जिएगा वो होटलों पे जिंदा है। हाँ। आदीन हो गए ना वो तो। सही है, वो आदीन हो गए। तो उसके बाद इनकी हालतें खराब होगी। ये जो अगर समझे अपन जो उम्र कर रहा है भाई साहब, बात के बीच में बात काट रहा हूँ मैं, जो 62-63 के घोड़े हैं 64 तक उम्र वही कर रहे हैं। इनकी उम्र कम हो गई, वो 35 साल का हो गया, इनकी 20 ही होगी उम्र। बिल्कुल आदि 20 भी मतलब बहुत मोस्टली वो रियर है, वो रेयर हो गए। सही बात है। ये मतलब बाजार जाए किधर और रहा है अपने को, मतलब इसका कोई प्रेडिक्ट ही नहीं है। सही बात है। अगर समझे तो आज के मार्केट में जो नए जने आ रहे हैं उनकी नीड क्या है? आपको क्या लगता है उनको क्या चाहिए? अब उनकी सोच क्या है? उनकी क्या सोच है? अच्छा, नहीं अगर आपको जैसे 30 साल पहले जैसे आप थे कि 30 साल से आप घोड़े रख रहे हैं, आप जैसे मार्केट में आए तो आपको लगा यार एक ऐसा मारवाड़ी होना चाहिए 63-64 का, जिसकी नेक प्रोफाइल अच्छी हो, जिसकी मुंह का अच्छा हो, चीजल अच्छा हो, ऐसा आज के मार्केट गर्दन मणिया, छाती का तवा, बॉन, उसकी मतलब वो खूबसूरती। और आज की अगर देखें तो आपको क्या लगता है खाली सबको हाइट ही चाहिए कि कोई खूबसूरती नहीं? हाइट पे ज्यादा भाग रहे हैं, खूबसूरती भलाई नहीं हो घोड़े में, ज्यादा हाइट पे भाग रहे हैं। तो ये हाइट वाले ज्यादा दिन सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे? देखो अब मार्केट क्या लगता है आपको ये आने वाले? मेरे को नहीं लगता कि सक्सेस नहीं होंगे, मुश्किल है। फिर ये किधर जाएंगे? जैसे रोड पे गाय घूम रही वैसे तो नहीं घूमेंगे? नहीं, ऐसे तो नहीं घूमेंगे वैसे। जैसे आप कह रहे हैं भाई ब्रीडिंग भी बढ़ रही है। नहीं, ब्रीडिंग अगर
एक्सपोर्ट जो खुल जावे तो बड़े घोड़े बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो खराब नहीं होगा मार्केट। मगर इसी तरीके से अगर बढ़ता रहा, एक्सपोर्ट भी नहीं खुला, आप खुद ही देख लो, मेरे पास अब 7 खड़े। सही बात है। क्यों? मैं कोई खरीद के थोड़ी लाया। सही है, आपने यही पैदा किए, मेरे यही पैदा हुए हैं, और कोई ग्राहक अच्छा लगा नहीं, ऐसे पैसे दिए नहीं, मैंने दिए नहीं। सही बात तो है। मेरे अब 7 हो गए, सपोज करो मेरे को देने पड़ेंगे। अब घोड़ियां और सुपर है 3, अगले साल 10 हो जाएंगे, फिर 1 साल और कंट्रोल करूंगा, फिर 13 हो जाएंगे। मगर घोड़ियां नहीं भी बढ़ाऊंगा मैं, फिर भी हर साल घोड़ियां तो ठाण देगी। तो मेरे को या तो बंद करना पड़ेगा, ब्रीड बंद करनी पड़ेगी। सही बात है। या फिर सस्ते महंगे भी बेचने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अगर रोटेशन नहीं चला तो फिर दिक्कत है, और मार्केट की नीड के हिसाब से काम नहीं हुआ, और नए लोग भी डरने लग गए। सही है, क्योंकि काफी लोगों के साथ में फ्रॉड भी हुआ, हो गया, तो वो लोग डर गए अब। और वो बेचारों को पता ही नहीं है कि लेना क्या है, और ले लिया तो चिपका देते हैं लोग। सही बात है, अपने काम का है कि नहीं वो भी नहीं पता है। तो उनको क्या किस पर्पज में लेना है, अगले का पर्पज क्या है, बस ये पता ही नहीं है। ये फ्रॉड तो हो ही रहे हैं। ये फ्रॉड होने के बचे कहाँ से? अभी कहाँ से बचे? तो ये बच पाए, खुद की होशियारी बचा सकती है, बाकी कैसे बचे? अब खुद की होशियारी कहाँ है? अब तो यहाँ पे मतलब आप जैसे कह रहे व्यापारी लोग सेठ ही ऐसा कर देते हैं, बेचारे उस कुएं से निकल ही नहीं पाते हैं। फिर हो जाएंगे, अपने आप सेट हो जाएंगे, अपने आप सेट हो जाएंगे। जितने ठोकरे खाते जाएंगे, ठोकर खा के गोल, मतलब गुड़ के गोल होते हैं, गुड़ के गोल होते हैं, वही वैसे ही होंगे, वैसे ही होंगे। तो मतलब एक लॉन्ग जर्नी देखते हुए, एक 30 साल का पहले का घोड़ों का मार्केट और एक आज का मार्केट। भाई साहब 30 साल पहले 64 का तो घोड़ा ही नहीं था। ठीक है, मैंने नहीं देखा। होंगे भी सही, तो मैंने नहीं देखे। 30 साल पहले अपन ने 64 का घोड़ा नहीं देखा। और अब अगर समझे तो कोई मतलब अब 64 के नीचे तो फिर 60-61 का घोड़े 62 खूब थे, मतलब खूब थे। हाँ 62 का घोड़ा। और ये कान तो थे ही नहीं, ये कान तो बहुत रेयर थे। ये कुंडी कान ये वगैरह, तलवार कान ही थे। अच्छा, सब तलवार कान ही थे मोस्टली। आप तूफान कान देखे आपने? हाँ देखे हैं। कैसे थे? उसके तलवार ही थे, इसको ऐसे कान थे। वो सब चेंज होते आलिशान में थोड़े सुधार हुए, आलिशान के बच्चों में फिर सुधार हो गया। तो जैसे मार्केट को नीड होती रही, वो वैसे फाइनेंस सफाई लाते रहे। तो इस वाले वीडियो में जैसे अगर समझे अपने चित्रमल जी, अपन ने 2 कोल जो ब्रीडिंग में चालू है, देवमणि और पवन देव, एक अपने अबलक है और एक अपने पास ब्लैक है, जिसके पूरा ब्लेज है और पीछे के पैर 2 है, और इसकी अपने 21,000 फीस ले रहे हैं। ठीक है, और अपने अगर यहाँ पे समझे तो घोड़ियों की स्टेबलिंग की व्यवस्था भी है। हाँ, 1-2 घोड़ी होगी तो स्टेबलिंग हो जाएगी। अच्छा, 1-2 घोड़ियों की ज़्यादा व्यवस्था तो नहीं है मेरे पास। ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। और अगर समझे तो अपने पास आगे और भी जो घोड़ियाँ हैं, उसका भी अपने पास लोट आ रहा है, तो वो अपन अगली वीडियो में देखते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। थैंक यू।